हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया बुक शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक टॉपिक रिटायरमेंट से रिलेटेड और एक टॉपिक डेथ्स ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड बचा हुआ है। ये दोनों टॉपिक पिछले 2 साल से आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये इस साल फिर से इंक्लूड किया गया है, तो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार हो सकता है इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट होने के नाते इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट के केस में अगर थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर को अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं किया जाता है, तो जो भी उसका बैलेंस अमाउंट होता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं उसी पार्टनर के लोन अकाउंट में, और यही लोन अकाउंट बैलेंस शीट में शो होता है एज अ लायबिलिटी। इस लोन का पेमेंट तो बिजनेस करेगी फ्यूचर में। अब ये बिजनेस के लिए लोन है, इस लोन का पेमेंट बिजनेस फ्यूचर में करती है। ये पेमेंट हाफ ईयरली भी हो सकता है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। पार्टनर्स लोन, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, ये ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या क्वार्टरली भी होता है। ईयरली मतलब साल में एक बार पेमेंट होगा ईयर एंड में। हाफ ईयरली मीन्स साल में 2 बार, हर एक 6 महीना के इंटरवल पे। एंड क्वार्टरली मीन्स एवरी 3 मंथ्स के गैप पे। लोन पे जो परसेंटेज दिया है उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर नहीं दिया है उस केस में हम कितना लेंगे? उस केस में 6% पर एनम के रेट से लेंगे। अगर ईयरली है तो मंथ कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर हाफ ईयरली पेमेंट करना है या क्वार्टरली पेमेंट करना है, वहां तो मंथ कंसिडर होगा ना बेटा जी। हाफ ईयरली है तो जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे 6/12 कर देंगे, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा एक बार में, 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा दूसरी बार में। क्वार्टरली है तो 3/12 करना पड़ेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट आते जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगा? सबसे पहला जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो भी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एंट्री हम उस दिन पास करते हैं जिस दिन पार्टनर रिटायर करता है। नरेशन में लिख देंगे बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, इजंट इट? अब जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होगा उस दिन से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम पहला जर्नल एंट्री पास करेंगे वो होगा इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम जो पेमेंट करेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगा, टुकड़ा टुकड़ा करके, चाहे वो ईयरली करें, चाहे हाफ ईयरली करें, चाहे क्वार्टरली करें। सपोज कीजिए टोटल लोन का अमाउंट आ रहा है 2 लाख रुपया, सपोज कर रहे हैं, और इसको ईयरली पेमेंट करना है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितना आ गया?
एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ₹50,000। अब ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके साथ इंटरेस्ट भी तो बनता है। इंटरेस्ट का परसेंटेज अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट्स टेक एज 10% पर एनम। तो पहली बार जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 2 लाख पे निकालेंगे। पहले बार टोटल कितना बकाया अमाउंट है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट। तो पहली बार तो 2 लाख पे निकलेगा, पहली बार 2 लाख पे निकालेंगे, उसमें से सेकेंड ईयर में 50,000 पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बच गया 1.5 लाख उस पे निकलेगा, तो इसका 10% 20,000 हो जाता है। सेकेंड ईयर में 1.5 लाख का 10% 15,000 हो जाता है, जस्ट लाइक डेप्रिशिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर 50,000 पेमेंट कर दिए सेकेंड ईयर के एंड में, अब मेरा जो बैलेंस बच गया 1 लाख, थर्ड ईयर में इस 1 लाख का 10% 10,000 इंटरेस्ट आया। तो पेमेंट हर साल कितना करेंगे? 50,000 जो ये इंस्टॉलमेंट आया प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करके हर साल के अंत में ऐसे ही पेमेंट करेंगे। ठीक है। अगर हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट यहाँ जो निकाले 10/100 इंटू 6/12 आधा कर दीजिए, प्रोसेस तो वही रहेगा। 50,000 में ऐड हो जाएगा, जो इंटरेस्ट निकालेंगे वही अमाउंट हम पेमेंट करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर। अंडरस्टूड? तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे बेटा जी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट इंटरेस्ट ड्यू। एंड नेक्स्ट एंट्री विल बी जो हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट of loan paid including interest। ये आपका नरेशन हो गया। तो अगर पहली बार हम इंटरेस्ट निकाल करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,000। डेबिट में भी क्रेडिट में भी पेमेंट करेंगे तो 50,000 प्लस 20,000 70,000। दूसरी बार में इंटरेस्ट 15,000 से ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे 50,000 प्लस 15,000 65,000 एंड सो ऑन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2012। 3 पार्टनर्स हैं। ए रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2012 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल। जिस दिन रिटायर किया है टोटल हमको कितना पेमेंट करना है? 80,000 देना है ए को। It is agreed to pay him this amount in installments every year at the end of the year। तय हुआ कि ये अमाउंट हर एक साल के एंड में पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट्स में। प्रिपेयर एज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे 2 केसेस दिया है, दोनों ही केसेस के लिए आपको एज लोन अकाउंट बनाना है।
पहला केस बोल रहा बेटा जी 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है प्लस इंटरेस्ट भी देना है 10% के रेट से। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला केस पढ़ेंगे। पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट हम यहां निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट ड्यू है 80,000 और 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो 4 से डिवाइड कर दिए 20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। ओके, अब हमको प्रिपेयर ए इज लोन अकाउंट। फॉर्मेट की इस अकाउंट को कभी नहीं बनाइएगा। डेट पार्टनर्स लोन अकाउंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए डेट कॉलम भी जरूर ड्रॉ करिएगा। पार्टनर का रिटायरमेंट का डेट है 2012 अप्रैल 1, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से इस अकाउंट की शुरुआत होगी। रिटायरिंग पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो उसके डेबिट साइड हम लिखते थे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड बाई एज कैपिटल अकाउंट, वहीं से ट्रांसफर होके आ रहा है ये अमाउंट, तो इसलिए लिख दिए बाई एज कैपिटल अकाउंट 80,000। 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ है, तो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2013 को और 31 मार्च। पहली बार हम लोग 31 मार्च 2013 को पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 80,000 है हमारा लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का परसेंटेज है 10% पर एनम। 10/100 8,000 इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट को डेबिट किए थे, लोन अकाउंट को क्रेडिट किए थे, तो एज पर दी जर्नल एंट्री लोन अकाउंट में इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2013 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 का इंस्टॉलमेंट आ गया प्लस 8,000 इंटरेस्ट, दोनों को टोटल करके हम टोटली पेमेंट करेंगे 28,000 रुपया। अब नेक्स्ट पेमेंट तो अगला साल करेंगे, 31 मार्च को इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड का टोटल 88,000, उसमें से डेबिट साइड का टोटल 28,000 लेस कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60,000। वैसे भी 80,000 का जो इंस्टॉलमेंट था उसमें से 20,000 घटाने के बाद 60,000 बचेगा। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड 8,000 आया और उसको पेमेंट कर दिया डेबिट साइड, कैंसिल। तो जो बचा है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही बचा है। 1 अप्रैल 2013 का मेरा ओपनिंग बैलेंस 60,000 हो गया बाय बैलेंस बीडी 60,000। नेक्स्ट ईयर इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट 2014 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। $60,000 का 10% 6,000। अब फिर पेमेंट कर देंगे 2014 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। ये प्रोसेस आगे 2 साल भी कंटिन्यू होगा। 20,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस 6,000 इंटरेस्ट, टोटल 26,000 पेमेंट करेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी 40,000 टू बैलेंस CD। 66 minus 26 40,000।
ग्रैंड टोटल 66,000। बहुत सिंपल है। अगर आप देखिएगा तो डेप्रिसिएशन की तरह है जो हमने 11th में पढ़ा था। बैलेंस बीडी 2014 अप्रैल 1 40,000। अब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2015 में मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 का 10% 4,000। 2015 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 20,000 plus 4,000 24,000 and balance CD 20,000। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान टॉपिक। CD becomes balance BD for the next day April 1 by balance BD 20,000 and final payment 2016 March 31 by interest account 20,000 का 10% 2,000। राइट साइड का टोटल आ गया 22,000। अब वही डेबिट साइड पेमेंट करके खत्म कर देंगे। शो ओवर। तो इस तरह से पार्टनर्स लोन अकाउंट हम बना लेंगे जहां इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं था। 20,000 सेपरेट और इंटरेस्ट सेपरेट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, अगर आपने अभी नोट नहीं किया है तो। अब सेकंड केस हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड केस बोल रहा है 3 installments of rupees 25,000 which already include interest at 10% per annum। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना और हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 25,000। इसमें 10% के रेट से जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है। 25,000 में अलग से आपको इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, और जो बैलेंस बचा बकाया उसको पेमेंट कर देना है 4th ईयर के एंड में इंटरेस्ट के साथ। चलिए इसको भी शुरू करते हैं हम बनाना। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन है। डेट बिल्कुल सेम रहेगा जैसे सिचुएशन 1 में हमने किया था। दिस इज केस नंबर 2। 2012 April 1 starting date by A's capital account 80,000। साल के अंत में 2013 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 80,000 का 10% 8,000। पेमेंट करेंगे डेबिट साइड 2013 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट
इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 25,000 एंड टू बैलेंस CD। पहले क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल कर लेंगे, फिर बैलेंस फिगर निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल इज इक्वल टू 88,000। 88,000 minus 25,000 is the closing balance 63,000। ये हमारा बैलेंस CD हो गया। थोड़ा सा फिगर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस CD will become बैलेंस BD for the next financial year 2013 April 1st by बैलेंस BD 63,000। अब अगला साल 63,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 2014 मार्च 31। डिफरेंस देख रहे हैं ना, पिछले बार इक्वली अमाउंट घटते जा रहा था प्रिंसिपल अमाउंट से 20-20 हजार करके, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। जो भी इंटरेस्ट था जोड़ करके हम लिख दिया, उसमें से 25,000 घटा दिए जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था, और इस 25,000 में ये 8,000 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 63,000 into 10% 6,300। अब क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर दे रहे हैं 69,300। 2014 March 31st make the payment to bank account 25,000 and to balance CD ग्रैंड टोटल हमारा है 69,300। 69,300 माइनस 25,000 44,300, और यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस फॉर 1 अप्रैल। सिर्फ एक ही दिन तो चेंज होता है, कैलेंडर चेंज नहीं हो रहा है। April 1st बाई बैलेंस BD। मार्च के बाद अप्रैल, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है 44,300। नेक्स्ट ड्यू डेट March 31st 2015। पहले इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। अब 44,300 का 10% 4,430 रुपीज। ग्रैंड टोटल 48,730 रुपीज। दो 2015 मार्च 31st टू बैंक अकाउंट 25,000 and to balance CD carried down हमारा ग्रैंड टोटल तो 48,730 है, उसमें से 25,000 लेस कर दिए, 23,730 rupees, and this will become the opening balance for the next financial year 2015 April 1st by balance BD 23,730 rupees। अब इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 2016 मार्च 31st को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 23,730 into 10% 2,373 रुपीज। 10% तो सबसे आसान है कैलकुलेट करना, लास्ट का बस एक जीरो हटा दीजिए। ₹26,103 एंड मेक द पेमेंट। इस बार आपका
25,000 से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा है, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल पेमेंट करके हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे टू बैंक अकाउंट। $26,103। Now it's completed. होप आपको दोनों तरीके से कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट और पेमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको लोन अकाउंट भी पार्टनर का समझा दिया। इसके पहले का जो टॉपिक बैलेंस शीट तक का है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे नॉर्मल हमने समझाया है वैसे ही आपको बनाना है। इस क्लास में हम लोग डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना समझेंगे, वो भी इस बार इंक्लूड किया गया है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।